कहते हैं आप सत्संग में आते तो आपका मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है मन। तो महाराज जी ने इसीलिए सत्संग से पहले आपको थोड़ी देर ध्यान की क्रिया पे बैठाते हैं। सत्संग में आओगे, आप ध्यान पे बैठोगे तो सांसारिक चीजों में आपका मन जा रहा है, वो गुरु चरणों में लग जाएगा। और जब गुरु चरणों में लग जाएगा तो केवल आप गुरु के वचनों को सुनोगे, गुरु की वाणी को सुनोगे। तो क्या आपका दृष्टिकोण है वो गुरु के वचनों में होगा, आप तो दुनिया में नहीं उलझोगे। और संत हमेशा हमारे लिए जी रहे हैं, हमेशा हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हम तो सोए हुए हैं। परम पूज्य मालिक को बहुत प्रयास करते होगा, समय से आइए, खूब सेवा में लगिए, समय से आओगे सत्संग का पूर्ण लाभ मिलेगा। लाभ तो वैसे भी मिल रहा है, लेकिन समय से आओ, जिसकी आप भी 2 शब्दों के माध्यम से गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना रख सको। लेकिन हमने तो नियम बना लिया 2 बजे से पहले नहीं जाना, 4 बजे सत्संग समापन होना है। लेकिन महाराज जी कहते हैं आप आओ समय से, तो गुरु चरणों में आप भी प्रार्थना रख सकते हो। पूरी तरीके से ख्याल आप गुरु में जोड़ सकते हो। लेकिन जल्दी जल्दी आए, सत्संग को सुना और उल्टे सुलटे चले गए, भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। महाराज जी कहते हैं इसीलिए पहले आओ और अपना पूरा समय उस दिन लगाइए, गुरु चरणों में लगाइए, तब आपके जीवन का आधार देखिए बदलते हुए मालूम पड़ेगा। गुरु आज्ञा में ही तो सारा कुछ महिमा छुपा हुआ है, गुरु के आदेश में ही तो सब कुछ है। लेकिन हम गुरु की महिमा को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम मन बुद्धि के पहलवान हैं, मन बुद्धि के पहलवान इंसान है, तो हम गुरु की बात को कैसे समझ पाए। लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा हो गई उस दिन हम बहुत आसान तरीके से समझ जाए। पूज्य भैया जी महाराज ये राम नाम के हीरे मोती हर गली, हर कूचे, हर घर में बिखेर रहे हैं, लेकिन हम अभी जाग नहीं पाते। कहा को आए हैं जगाने सारी नगरी। महाराज जी सबको जगाने के लिए आए हैं, सबको दूर धाम से जो वाणी आ रही है उसको सुनाने के लिए आए, मालिक का संदेश देने के लिए आए। ऐ प्राणी, ऐ मानव, आप जाग जाओ, आपको सदियां गुजर गई इस दुनिया में आए हुए, अब मैं आ गया हूं। उस मालिक का पैगाम सुन लीजिए, जो नाम के साथ लग जाएगा उसके जीवन का उद्धार होगा, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। ऐसी वाणी के साथ में वो हमें तरोताजा करते हैं, अपने वचनों से हमारी आत्मा को निर्मल कर देते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि पूर्ण तरीके से आपका ख्याल गुरु वचनों में होना चाहिए, गुरु की बात में होना चाहिए, गुरु की आज्ञा में होना चाहिए। और गुरु आज्ञा में जब अपना जीवन यापन करते हैं तो आनंद आता है। जो भी सेवा मिले हमें सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने के बाद में किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसी भी सेवा मिले चुपचाप कीजिए आप। अगर सेवा करके आपने बताया तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ये महापुरुषों की वाणियां बताती हैं, समझा रही बार बार। जैसी भी सेवा मिले खूब कीजिए। सेवा का फल मीठा है और नगद है। नगद सौदा कौन प्राणी नहीं करना चाहता। आप मजदूरी करने जाएं,
और वो कहे मैं 6 महीने के बाद आपको पैसे दूंगा, तो भला कौन उसकी मजदूरी करेगा। लेकिन संत सदगुरु तो 1 सेकंड नहीं लगाते, आपके सारे